चलिए हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत ही खूबसूरती से आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली कंप्लीट किया है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। ओके, देखिए जब हमने इंडस वैली के बारे में पढ़ा था, हम किस दौर के विषय में पढ़ रहे थे? लगभग 2500 BC से 1800 BC के अराउंड का दौर हम पढ़ रहे थे। इसके बाद 1800 से ऐसा माना जाता है कि आर्यंस की शुरुआत है, बहुत ही क्रूड वर्जन में। लेकिन 1500 BC से तो प्रॉपर ऋग्वैदिक पीरियड है। ऋग्वेद की रचना ऐसा माना जाता है 1500 BC के अराउंड होगी। तो 1500 BC से 600 BC तक वैदिक पीरियड। इसे भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। 1500 तो इंडस वैली की अगर हम बात करें तो 2500 BC, 1800 BC हमने समझा है। 1800 BC से एक लेटर हड़प्पन कल्चर्स डेवलप होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वेव्स की फॉर्म में आर्यन सेंटर हो रहे हैं, तो क्रूड वर्जन वैदिक का दिखना शुरू हो जाता है। तो वैदिक पीरियड की प्रॉपर शुरुआत जो होती है 1500 BC से ये 600 BC तक एग्जिस्ट है। इसमें हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वेद का काल है, ऋग्वैदिक पीरियड है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, ऋग्वेद। इसके बाद 1000 BC से 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक। ओके, और 800 BC के अराउंड, 850 BC के अराउंड आयरन मिल जाता है। ओके, आयरन मिल जाता है। 800 के बाद आयरन का यूज होने लग जाता है, और यही कारण है कि इस समय में 1000 से लेकर के 600 BC में जनपदों का विकास है। जनपद विकसित होने लग जाते हैं। उसके पहले तो कबीले होते हैं। 1500 से 1000 BC तक तो कबीले ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लोग घुमंतू होते हैं, नोमैडिक होते हैं। फिर 1000 से 600 के बीच आप उन्हें किन्हीं किन्हीं स्थानों पर टिकता हुआ देखेंगे, सेटल होता देखेंगे। तो जनों का पाँव पड़ेगा, जनों का पद, तो वो सेटल्ड होंगे एक लाइफ में, तो जनपद दौर मिलेगा। आज भी यूपी चले जाएंगे आप, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, तो आपके यहाँ पर जैसे जिले रहते हैं वहाँ पे जनपद रहते हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 800 के अराउंड आयरन आया। आयरन के एडवेंट से फाइटिंग प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, कंस्ट्रक्शन में, मैनी फील्ड्स में रेवोल्यूशंस आए। तो उसका यूज़ होते होते आप देखेंगे कि फिर जनपद तो बड़े स्केल पे आगे आएंगे। तो 600 BC से महाजनपद पीरियड आ जाएगा, 600 से लेकर के महाजनपद, और 600 से लगभग 325 तक महाजनपद का दौर ही रहेगा, क्योंकि फिर 323 से मौर्यंस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मौर्यंस की बिगिनिंग हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? लेकिन जब ये 600 BC में मैं आयरन एज की बात कर रहा हूँ, इसकी एक खासियत ये भी है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन मानते हैं, ये 650 से 600 BC के अराउंड आयरन के आने की वजह से एग्रीकल्चर में जो विकास हुआ, जनपद महाजनपद में बदले, और आपको बड़े बड़े 16 महाजनपद मिले भारत में। जैसे आज आप स्टेट्स कहते हैं, उस समय मान लीजिए कि 16 महाजनपद मिले भारत में। उन महाजनपदों का विकास भी इसी आधार पर हुआ कि खेती बाड़ी का बहुत विकास हुआ। इसे सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया मानते हैं, द्वितीय अर्बन रेवोल्यूशन। ये ड्यू टू आयरन हुआ। जैसे कि फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन ड्यू टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज हुआ, ये सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन ड्यू टू आयरन हुआ। मेटल्स दोनों महत्वपूर्ण हैं, उसे कॉपर ब्रॉन्ज रेवोल्यूशन कहते हैं, से आयरन रेवोल्यूशन। तो ये महाजनपद का दौर है। लेकिन इसे महाजनपद के दौर के साथ साथ एक दौर के रूप में और भी देखना चाहिए, वो है ये फेज़ है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का। तो 600 BC के अराउंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, और ये लंबी चलती है। तो उसके तहत इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के दौरान दो मूवमेंट्स आपके सामने उभर करके आती हैं।
बुद्धिस्ट और जैन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दो धर्म उभरेंगे। ये पार्ट है उस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। समाज में रिफॉर्म हो रहा है, धर्म में रिफॉर्म हो रहा है, उस रिफॉर्म मूवमेंट का हिस्सा है बुद्धिज्म और जैनिज्म भी एक फिलॉसफी के रूप में। तो इस रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान मल्टीपल फिलॉसफीज का जन्म होगा, उसी में से बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी का भी विकास हुआ। तो आप ये मान सकते हैं कि 1500 से 600 BC तक डोमिनेंस है वैदिक फिलॉसफी का, वैदिक आइडियोलॉजी का। बड़े पैमाने पर डोमिनेंस 15 से 1000 BC तक, और उसके बाद इस वैदिक आइडियोलॉजी के साथ और भी आइडियोलॉजीज डेवलप होनी शुरू होंगी। तो एक तरफ भारत में एक ट्रेडिशन वैदिक है, सेम टाइम पे एक ट्रेडिशन नॉन वैदिक भी है। ये वैदिक ट्रेडिशन के पैरेलल चल रहा है, लेकिन ये वैदिक ट्रेडिशन से डिफरेंट है। ये नॉन वैदिक ट्रेडिशन है, ये नॉन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, ये श्रमण ट्रेडिशन है। इसे हम कहते हैं श्रमणास, श्रमण ट्रेडिशन। इसी श्रमण ट्रेडिशन का हिस्सा बने बुद्ध और जैन। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म श्रमण ट्रेडिशन से आते हैं। इतना शब्द समझ में आया? आपके चैप्टर की शुरुआत बुक में कुछ इसी दौर से, इसी शब्दों के साथ हुई। मैं ऐसा मानता था कि आपको ये सीधे समझ नहीं आएगा, इसलिए उस पहले पैराग्राफ को समझाने के लिए, ताकि आप आर्ट फॉर्म्स को बेहतर समझ पाएँ, मैं ये कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस के बिहाफ पर, प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको तो हम छोड़ दें। इस मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं और आ भी सकते हैं, कि जैसे कि श्रमण ट्रेडिशन के विषय में बताइए, या श्रमण ट्रेडिशन वैदिक ट्रेडिशन से अलग क्यों था बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो श्रमण ट्रेडिशन के बारे में अगर हम बात करें तो अब हम चीज़ों को समझते हैं क्या था ये एक्चुअली। देखिए, श्रमण ट्रेडिशन संस्कृत के शब्द में यदि मैं बात करूं तो श्रम से आता है। श्रम, श्रम का अर्थ यहाँ पर है हार्डवर्क, लेबर, टॉयल। तो आप हार्डवर्क करें, आप लेबर करें, आप टॉयलेज करें, किस पर्पस के लिए? फॉर योर ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सेल्फ हार्डवर्क में, सेल्फ लेबर में बिलीव किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको कुछ सीख करना है, सीख नहीं कुछ सीख, इफ यू वांट समथिंग, तो उसको सीख करने के लिए जो रास्ता आप अपना सकते हैं, दैट इज ऑस्टेरिटी, असैटिसिज्म। ऑस्टेरिटी करिए, खुद को पीड़ा दीजिए, वेदना दे खुद को, और एक्सट्रीम असैटिसिज्म फॉलो करें, वैराग्य। एक्सट्रीम यानी कि पूर्ण रूप से एक स्ट्रॉन्ग सेलिबेसी, पूर्ण रूप से जीवन से जुड़े मोह माया से विमुक्त। आई बात समझ में? तो अगर आप ये रास्ते फॉलो कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन सीक समथिंग फ्रॉम द प्रकृति, और फॉर यू हैव टू वर्क हार्ड। आप अपने लिए अगर देखें तो आपको क्या करना है, आपका दायित्व क्या है? आप श्रम करें। तो जो ट्रेडिशन इस पे फोकस करता है वो श्रमण ट्रेडिशन है। आप मुझे कहेंगे इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पे, श्रम श्रम श्रम, व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन एक्सर्शन? एक्चुअली श्रम माने टू एक्सर्ट योरसेल्फ, टू वर्क हार्ड, टू वर्क, टू लेबर। तो एक्सर्शन के अलावा अगर बात करें तो इसके पहले जो श्रम शब्द आता है, तो वेदों में श्रमण शब्द आता है, वेदों में श्रमण शब्द आता है। जब हम वेदों में श्रवण शब्द की बात करते हैं तो वहाँ पर यह शब्द ऋषियों के लिए उपयोग किया गया है, और ऋषियों के लिए ये इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किया गया है कि वो बहुत एक्सर्ट करते हैं खुद को, वो बहुत श्रम करते हैं। किस पर्पस से? यज्ञ पद्धति के लिए। तो वैदिक काल में यजनास यानी कि यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण थे, यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो वो अपने लिए जो भी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जो भी ब्लिस चाहते हैं, वैदिक पीरियड में ये फोकस किया जा रहा है, इफ़ यू वांट गुड फ्रॉम द गॉड, अगर आपको गॉड की ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको गॉड से कुछ बेहतर चाहिए, तो एक्चुअल में आपको
रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन से रिचुअल्स? यज्ञ रिचुअल्स। तो एक्सर्शन इस प्रैक्टिस में जा रही है, मंत्रों को सीखने, मंत्रों के निर्माण, मंत्रों को लिखने, मंत्रों के जाप। देखा तो उस समय में जाता था, बाद में मंत्रों का जाप और मंत्र लोगों को सिखाना, यज्ञ के लिए सामग्री और बाकी प्रबंध करना, यज्ञ कुंड बनाना, इन चीज़ों में आप एक्सर्ट कर रहे हैं। श्रम यहाँ हो रहा है। तो ऋषियों के लिए श्रवण शब्द यूज हुआ है, बेसिकली द वैदिक कंसेप्ट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण के लिए भी श्रम शब्द इस्तेमाल होता है। ब्राह्मण अथा श्रम, ब्राह्मण अथा सत्य। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सत्य को ब्राह्मण कहता है कि सत्य अर्थात ब्राह्मण, अर्थात द यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात द अल्टीमेट ट्रुथ। आई बात समझ में? ब्राह्मण वो प्रिंसिपल्स हैं। ब्राह्मण यहाँ पर एक आदमी, एक कास्ट, एक जाति नहीं है। आप भी ब्राह्मण हैं यदि आप सत्य में, यदि कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, वो है ब्राह्मण। ओके, तो अलग अलग तरह से इसे यूज किया जाता है, लेकिन फोकस किस बात का है कि ब्लेसिंग्स, ब्लिस, बेटरमेंट गॉड से आएगी। कहां से आएगी? गॉड से। गॉड तक अपनी अर्जियां, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी होमेज, अपनी कृतज्ञता, थैंकफुलनेस पहुंचाने के लिए यू नीड सम मीडिएटर, दैट इज द अग्नि। अग्नि धुआं पैदा करेगी, ऊपर जाएगा, तो अग्नि कुंड में यू हैव टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स। और फिलोसफिकली चले जाए तो सैक्रिफाइस करिए अपने मोह का, सैक्रिफाइस करिए अपने द्वेष का, सैक्रिफाइस करिए ईर्ष्या का। तो बहुत सी चीज़ों को उस कुंड में सैक्रिफाइस कर लीजिए। लेकिन मुद्दे के तौर पर ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट बन करके रह गया था एक समय में। मिस यूज हर चीज़ का होता है, तो फिर सैक्रिफाइस के रूप में बहुत सी चीज़ों का सैक्रिफाइस, जैसे गाय का सैक्रिफाइस है, जैसे घी डाला जाता है तो बलि दी जाती थी। तो यज्ञ बलि बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। तो यज्ञ बलियाँ, तो एक समय ऐसा चला लगभग 1500 से 600 BC के दौरान, जब ये स्थापित होने लगा कि मनुष्य का जीवन बेहतर मनुष्य कर ही नहीं सकता। आप इसे कुछ ऐसा मान लीजिए कि जैसा यूरोपियन रेनेसेंस के समय में बड़े पैमाने पर रेनेसेंस स्कॉलर्स ने इस बात पर फोकस किया कि ह्यूमनिज्म पे फोकस करिए, नेचर पर फोकस करिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए और अपने हार्डवर्क से, रीजनिंग से, लॉजिक से, अपने विजन से, रैशनैलिटी से अपनी लाइफ को बदलिए। आप भी खुद को बदल सकते हैं। ऐसी क्रांति पूरे विश्व में पहले भी हुई थी, दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। भारत में बुद्ध जैन और वहीं चाइना में कन्फ्यूशियस। तो अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिफॉर्मर्स आए इसी दौर में। ये विश्व में जो भी होता है लगभग एक साथ होता है। तो वो भी इसी बात पर प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ लंबे वर्षों से, 1000 वर्षों से एम्फेसाइज किया जा रहा है, जो आएगा ईश्वर से आएगा। ईश्वर से उसे प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता सिद्ध करनी होगी, और उसके तहत एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो यज्ञ है। और यज्ञ कराने के लिए एक क्लास है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, द प्रिविलेज्ड ग्रुप। वही प्रिविलेज्ड ग्रुप आपके बीच में मीडिएटर है। एक समय में वो ऋषि हुआ करते थे, एक समय में ब्राह्मणाज हो गए। 1500 से लेकर के 1000 तक ये काम सेजेस किया करते थे। 1000 से लेकर 600 BC में फिर ये काम मेजॉरली ब्राह्मणाज करने लगे। तो आपके बीच में और ईश्वर के बीच में ब्राह्मणाज है, और वो यज्ञ पद्धति करेंगे। और इस यज्ञ पद्धति के माध्यम से, यानी कि कर्मकांड, इस पद्धति के माध्यम से आपकी ईश्वर तक कृतज्ञता पहुँचेगी और ईश्वर फिर आप पर कृपा करेंगे। खेती करनी है तो वर्षा करेंगे, भूमि को उपजाऊ करेंगे, संतान प्राप्त कराएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो ईश्वर ही करेंगे। तो यज्ञ महत्वपूर्ण था, श्रम इस क्षेत्र में था, एक मीडिएटर था, दैट इज द ब्राह्मणास, जो ईश्वर और आपके बीच में कड़ी था। वो ईश्वर से आपको ईश्वर का आशीर्वाद दिलवाता था, और इसके लिए रिचुअल था, वो यज्ञ से जुड़े थे, और इसके लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस थे, कई तरह की बलियाँ आपको देनी होती थी। ये प्रक्रिया एग्जिस्ट करने लगी। पूर्णतः ब्राह्मण एक डोमिनेटिंग क्लास बन गया, एक प्रिविलेज्ड ग्रुप भी बन चुका था, और हर किसी के सामर्थ्य में यज्ञ कराना था भी नहीं। तो जो लोग यज्ञ करवा पाते थे उन्हीं का एक सोशल स्टेटस अचीव हो पाता था, क्योंकि यज्ञ एक महंगा प्रोसेस होने लगा था। और ऐसे में ब्राह्मणाज उन्हीं ग्रुप्स को सदैव प्लीज करते थे, और उन्हीं ग्रुप्स को सभी ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेकर के देते थे। और बाकी जो लोग यज्ञ को सपोर्ट नहीं कर पाते, ऐसा कहते थे कि ईश्वर की इन पर कोई कृपा नहीं, लोग भी ऐसा मानने लगे थे। इन सब चीज़ों को काउंटर करते हुए 1000 BC ऑनवर्ड
वैदिक धर्म के साथ साथ ये कंसेप्ट भी डेवलप हुए जिसमें सेल्फ वर्क, हार्ड वर्क, लेबर, सेल्फ लेबर, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि रिचुअल्स, ना कि सेक्रीफाइसेस। तो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को डिनाई किया गया। गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है, और गॉड की प्रेजेंस को यहाँ पर डिनाई किया गया। जो वैदिक अथॉरिटी है, वेदों की अथॉरिटी है, उसको डिनाई किया गया और ये कहा गया कि वेद रिवील्ड नहीं है, ईश्वर के द्वारा दिए हुए नहीं है, उसको डिनाई किया गया। सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स को डिनाई कर दिया गया। तो तकरीबन वो सभी चीज़ें जो वैदिक कल्चर के द्वारा प्रमोट की जाती थी उसको डिनाई किया इन ट्रेडिशंस ने, जिनको मैं श्रमणास ट्रेडिशन कह रहा हूँ। ये 1000 BC के इर्द गिर्द शुरू हो चुके थे, जब फुल्ली स्ट्रेंथेंड हुए 600 BC के अराउंड, और बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सी फिलॉसफीज इसके तहत कवर होती हैं, जिनमें से मुख्यतः मैं बुद्धों का, बुद्ध, जैन, आजीविका और लोकायत, बुद्धिस्ट, जैन, लोकायत, ये मटीरियलिज्म में बिलीव करते थे। मटीरियल डेवलपमेंट के वाया इनका मानना था कि उत्थान हो जाएगा हमारा। और आजीविका, आजीविका, लोकायत, जैन, बुद्धिस्ट, ये सभी किसके, ये फिलॉसफीज, ये आइडियाज, ये ग्रुप्स, ये इंडिविजुअल्स, ये सभी किसके अंदर कवर होते हैं? श्रमण ट्रेडिशन। ये श्रमण ट्रेडिशन का पार्ट है। आई बात समझ में? तो श्रमण मूवमेंट was a non-Vedic movement parallel to Vedic Hinduism in ancient India। अब ये लाइन समझ में आ गई? ये एक नॉन वैदिक मूवमेंट है, समझ आया क्या कहने का अर्थ है? और ये पैरेलल चल रही थी वैदिक हिंदुइज्म के। वैदिक हिंदुइज्म भी चल रहा है, उसके पैरेलल ये भी चल रहा है। कंसेप्ट्स ऑफ संसारा, अब श्रमणों के द्वारा इन्हीं चीज़ों पर जब विचार किया गया तो ये कंसेप्ट्स बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस हुए और एग्जिस्टेंस में भी आए। संसार और मोक्ष, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसे ही हम संसार चक्र कहते हैं ना। और इस चक्र से मुक्ति, इसे कहते हैं मोक्ष। तो बर्थ एंड डेथ के साइकिल और उस साइकिल से मुक्ति, दैट इज द मोक्ष। तो संसार और मोक्ष के कंसेप्ट्स का श्रमण ट्रेडिशन में बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, श्रमणों के द्वारा ये जो विचार रखे गए आप लोगों के सम्मुख, जिसमें कि वो श्रमण ट्रेडिशन जैसे कि हार्डवर्क की बात करते हैं और इसके माध्यम से वो मोक्ष की बात करते हैं। एक्चुअल में अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो हिंदू फिलॉसफी के जो तीन धड़े निकले हैं, 3 स्ट्रैंड्स, उनमें से श्रमण ट्रेडिशन एक स्ट्रैंड है अपने आप में। हिंदू फिलॉसफी अगर बड़े पैमाने पर देखें तो है तो ये हिंदू फिलॉसफी का हिस्सा। तो हिंदू फिलॉसफी के 3 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड श्रमणिज्म भी है। तो एक श्रमणिज्म हुआ, इसका आधार मैंने बता दिया आपको। इसका आधार मैंने क्या बता दिया आपको? हार्डवर्क, लेबर, सेल्फ बिलीव, नो सैक्रिफाइसेस, नो रिचुअल्स, इसका आधार ये है। दिस इज वन ऑफ द फिलॉसफी एम्बेडेड इनटू द हिंदू फिलॉसफी। अनदर स्ट्रैंड इज द ब्राह्मणिज्म। ये किस में बिलीव करता है? इसका फिलोसॉफिकल एसेंस मीमांसाओं से निकल के आता है। कई तरह की मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और भी कई मीमांसा। और इसका बेसिस क्या है? सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, ये वेदों से फ्लो करते हैं, ब्राह्मणिज्म। और तीसरा भक्तिज्म, भागवत भक्ति मार्ग को सपोर्ट करता है। भक्तिज्म यानी कि द आइडिया ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कंप्लीट समर्पण रख। वो भी आगे जा करके आपको अभी दिखेगा, भक्तिज्म भी आएगा। तो देखिए ब्राह्मणिज्म, श्रमणिज्म, भक्तिज्म, ये 3 स्ट्रैंड्स हैं हिंदू फिलॉसफी के। हिंदू फिलॉसफी इनके वजह सिद्ध हो जाएगी। फिलॉसफी क्या है श्रमणास की, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। श्रमणास हैड अ व्यू ऑफ संसार एज अ फुल ऑफ सफरिंग्स। श्रमण कहते हैं संसार फुल ऑफ सफरिंग है, जो जीवन है ये दुखों से परिपूर्ण है। बुद्ध ये मानते थे कि दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। बुद्ध का पहला सत्य, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि सत्य की तलाश थी उस समय में। अच्छा, आप कहेंगे आपको सत्य मिल गया, तलाश आज भी सत्य की ही है। सत्य की उस समय में तलाश थी। और एक्चुअल में इन लोगों ने, श्रमण ट्रेडिशन वालों ने, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस से बाहर निकल के
असेटिक लाइफ, ऑस्टेरिटी फॉलो की, जंगलों में गए, गांव छोड़ करके गए, पूरी तरह से खुद को इन चीज़ों से मुक्त करा लिया, उदासी ले ली, और क्या तलाश करने के लिए? सत्य, सत्य जीवन का, सत्य अस्तित्व का, सत्य ब्रह्मांड का। तो यूनिवर्स का ट्रूथ आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइफ का ट्रूथ आइडेंटिफाई करने के लिए कि जीवन किस कारण से है, जीवन का सत्य असल में क्या है, हमारा जीवन है क्यों, ब्रह्मांड से हमारा संबंध क्या है, हमारी उत्पत्ति के कारण क्या है, इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए ये निकल चुके थे। और ऐसे में जब हम सत्य की बात करते हैं तो ये धर्म, ये श्रमण ट्रेडिशन उस समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, इसका कारण सत्य की परिभाषा, सत्य के उदाहरण इनके बड़े सरल थे वैदिक के कंपैरिजन में। तो ब्राह्मणिज्म जब भी बात करता था वो मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करता था, मेटाफरिकली बात करता था, वेदों के कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते थे उनके कैरेक्टर, उनकी डेफिनेशंस, उनकी बातें आम लोगों को सहजता है समझ नहीं आती। लेकिन श्रमण ट्रेडिशन के सक्सेसफुल होने के कारण सत्य के विषय में बड़े सरल तरीके से बात करते थे, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सत्य। तो बुद्ध ने तो इनके सामने ही रख दिया, 4 आर्य सत्य हैं, कहते भैया बस 4 नोबल ट्रुथ, नोबल माने आर्य, 4 आर्य सत्य। कहते पहला सत्य बताएं बुद्ध, कहते भाई पहला सत्य ये है सारी जो लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग, दुख। कहते अच्छा वेरी गुड। और दूसरा सत्य क्या है? कहते दूसरा सत्य है कि कॉजेज हैं दुख के, लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है, इसके कॉजेज हैं। कैसे कॉजेज क्या हो सकते हैं? कहते डिजायर्स, इग्नोरेंस, अटैचमेंट। डिजायर, इग्नोरेंस, अटैचमेंट ये कारण है। कहते तीसरा सत्य बताएं, कहते दुख को खत्म करना है तो कॉजेज को खत्म करो। तीसरा सत्य दुख खत्म करना है तो कॉज खत्म करो, डिजायर खत्म करो, इग्नोरेंस खत्म करो, अटैचमेंट खत्म करो। इन तीनों खत्म करो, फिर बताना दुख है कि नहीं, गारंटी। वो तो बहुत पुराने हैं लेकिन इन तीनों को आज अप्लाई कर लो, पता चल जाएगा। तुम रो रहे हो दिन रात, सीधी भाषा में कहूँ, कारण डिजायर, इग्नोरेंस, पता ही नहीं कि टॉर टप्पा असल में किस वजह से होता है, लेकिन किसी और ही चीज़ के पीछे हैं टॉर टप्पे के लिए। और तीसरा अटैचमेंट है जो हमें जीने नहीं देती। ये 3 बातें की, ये तीसरा सत्य। कहते हैं इन कॉजेज से मुक्ति ही सत्य की प्राप्ति है, इन कॉजेज से मुक्ति ही सफरिंग स्पेंड करना है। कहते चौथा सत्य क्या है? कहते चौथा सत्य है कि इन कॉजेज को खत्म करने के लिए इस मार्ग की पालना करनी पड़ेगी, वो है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, इस तरह से 8 रास्ते। तो 4 सत्य समझ में आ गए। पहला सत्य लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दूसरा सत्य देयर आर कॉजेज ऑफ सफरिंग, डिजायर, इग्नोरेंस, अटैचमेंट। तीसरा एंड द कॉजेज एंड द सफरिंग। 4 हाउ टू एंड द कॉजेज, टू फॉलो दिस ट्रुथ, दिस पाथ, दैट इज द 8 फोल्ड पाथ। 4 सत्य। तो बुद्ध ने इस तरह से सत्य लोगों ने समझ लिया। लोग कहते हैं भाई बस मिल गया, काम हो गया, जीवन में 4 ही बातें हैं, 4 आर्य सत्य हैं। अभी समझ ही नहीं आ रही थी वेदों के माध्यम से, कहते बड़े डिफिकल्ट था ये तो आसानी समझ आ गया। कहते घर जाकर के एक्सपेरिमेंट किए, कहते सही बात है भाई, डिज़ायर ही तो है, ये अटैचमेंट ही तो है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि समाज परेशान भी होता है एक समय के बाद, क्योंकि सभी चल पड़े थे एस्थेटिक होने की तरफ। फिर बड़ी मुश्किल से वापस लेकर के आए, बोलेंगे भाई गृहस्थ बनो, जीवन बसाओ, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म। ये एक ऐसा सत्य है कि जिसकी तलाश में सत्य तभी है जब आप हैं। अभी खत्म हो गए तो तलाश खत्म, तो सत्य भी खत्म। तो फिर एक समय आएगा जब बहुत से लोग आएंगे, वो आपको आकर के बताएंगे किसकी तलाश में हो? सत्य की तलाश में हो। कहते क्यों? कहता क्योंकि सत्य चाहिए। कहते क्यों? कहते क्योंकि जीवन का सत्य चाहिए। कहते परम सत्य क्या है? जीवन है, तुम अस्तित्व में हो। इस अस्तित्व के सत्य का पता लगाना चाहते हो ना, कि अस्तित्व है भी कि नहीं। अस्तित्व से बाहर आना ही तो सत्य है, अपने अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस से बाहर आ जाना ये तो सत्य है कि यू आर नॉन एग्जिस्टिंग फॉर योर सेल्फ। महादेव जब कहते हैं कि ना अपमान का भय है ना सम्मान का मोह है, इसका अर्थ क्या है? ही इज नॉट एग्जिस्टिंग, स्टिल ही इज एग्जिस्टिंग। इट मीन्स ही इज नॉट एग्जिस्टिंग विद द एग्जिस्टेंस। उनके लिए उनकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, इसलिए ना अपमान का भय है ना सम्मान का मोह है। अपमान किसका होता है? अस्तित्व का।
सम्मान किसका होगा? अस्तित्व का। जब अस्तित्व से ही बाहर आ गए तो फिर काहे का अपमान, काहे का मोह? तो कहते बेटे जीवन खत्म करके जीवन को किधर से समझोगे? अंडरस्टैंड द लाइफ, फॉर दैट यू हैव टू बी इन अ लाइफ। जीवन में आओ, फिर तुमको जीवन समझाते हैं। फिर कृष्ण ने भागवत का ज्ञान दिया, कहते हैं तुमको जीवन में ही जीवन सिखाना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। फिर उसी में बुद्ध भी डाल दिए गए, 10वां अवतार बना दिए कृष्ण विष्णु का। कहते हैं बुद्ध, जो बुद्धिज्म गॉड के अगेंस्ट था, वही बुद्ध एक समय बुद्ध भगवान हो जाएंगे। नाम क्या होगा? बुद्ध भगवान। ओके, आज बुद्ध भगवान है, पहले नहीं हुआ था। एक बात याद है। आगे बढ़े तो फिलोसफीज क्या कहती है कि श्रमणास हैड अ व्यू ऑफ संसार एज अ फुल ऑफ सफरिंग। पहले तो जीवन जीने से पहले थ्योरी एक्सेप्ट करो, जीवन दुखों से भरा हुआ है, बस। कहते आगे बढ़ो, अहिंसा और असैटिसिज्म को फॉलो करो इन दुखों को खत्म करने के लिए। इग्नोरेंस, डिजायर और अटैचमेंट की वजह से क्या करते हो? अहिंसा, संपत्ति किसी की छीननी। आई बात समझ में? किसी से ईर्ष्या। तो कई प्रकार की अहिंसा बताई गई है, बहुत प्रकार की अहिंसा, इसका त्याग करो। असैटिसिज्म फॉलो करो, मटीरियलिज्म नहीं, असैटिसिज्म, मटीरियल वर्ल्ड से दूर, सफरिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष एंड व्यूड रीबर्थ एज अनडिजायरेबल। कर्म में बिलीव करो, मोक्ष प्राप्त करो, जैसे कि निर्वाण। कर्म में बिलीव करो, मोक्ष प्राप्त करो, रीबर्थ की, पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं। आई बात समझ में? हालांकि मैं बता दूं, श्रमण ट्रेडिशंस में आने वाली अलग अलग फिलॉसफी, बुद्ध, जैन, लोकायत और आजीविका, रीबर्थ को लेकर के, मोक्ष को लेकर के और अगेन बर्थ को लेकर के, इन सब की अलग अलग धारणाएं थी। ये बहुत ही डाइवर्स थॉट्स हैं, लेकिन सारे हैं श्रमण कैटेगरी के अंदर। ओके, वैदिक्स इनके बिल्कुल उल्टा, ये कर्म में बिलीव करने की बात कर रहे हैं, श्रम में, रिचुअल्स में और सैक्रिफाइसेस में नहीं। वैदिक रीबर्थ की बात करते हैं, कह रहे हैं रीबर्थ की नीड ही नहीं है, अनडिजायरेबल है, इट इज अनडिजायरेबल, मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त करो तुम। लेकिन वैदिक्स क्यों अलग है? वैदिक्स बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। वैदिक्स कहते हैं कि जो कर्म है, कर्म से आगे कर्म कांड है। आई बात समझ में? तो वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस की एफिकेसी में बिलीव करते हैं, कहते हैं इसी की एफिकेसी है, जो भी अचीव करा के देंगे यही अचीव करा के देंगे। बिलीव्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ द श्रमणा फिलोसफीज, इनके बिलीव्स एंड कंसेप्ट्स क्या हैं? डिनायल ऑफ क्रिएटर एंड ओमनीपोटेंट गॉड, क्रिएटर एंड ओमनीपोटेंट गॉड को डिनाई करते हैं। तो आप जैनियम्स की थ्योरी पढ़ेंगे, बुद्ध की थ्योरी पढ़ेंगे, आप ये नोटिस करना शुरू हो जाएंगे, क्रिएशन को बड़े ही डिफरेंट मैनर में डिस्क्राइब किया गया। जैन तो काफ़ी साइंटिफिक भी हुए हैं क्रिएशन को डिफाइन करने के मामले में, और जैन तो इवन ये भी मानते हैं कि पत्थर, मिट्टी, झील, झरने, इन सब में जीवन है। जैन नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आज जो निर्जीव है किसी कालखंड में जीव था, आज जो निर्जीव है किसी कालखंड में जीव था, आज जो जीव है किसी कालखंड निर्जीव हो जाएगा। जीवन एक चक्र के रूप में चलता है, और इस चक्र में समय समय पर शलाक पुरुष आते हैं। समय समय पर क्या आते हैं? शलाक पुरुष आते हैं, महापुरुष, जैसे 24 तीर्थंकार, जैसे 24 तीर्थंकार। तो जैनियों में तीर्थंकार कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई बात समझ में? और महावीर जैन भी तीर्थंकारी थे, बुद्ध भगवान थे लेकिन जैन तीर्थंकारी थे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब वही कहने कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट, और क्रिएटर जैसा ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने एक पॉइंट पर बैठ करके क्रिएशन कर दी। ये एक एवोल्यूशनरी सिस्टम के तहत चलता है। लेकिन वैदिक इसके उल्टा, वैदिक क्या मानते हैं? ब्रह्मा ने क्या किया? सृष्टि रची। विष्णु क्या करते हैं? संचालन करता। और शिव क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। हालांकि ये सिस्टम वैदिक से होते हैं, ब्राह्मणों से लेटर आगे जाकर के ये वर्ड डेवलप होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन वैदिक मान ऐसा ही रहे हैं, और वैदिक समय में इंद्रियां यानी कि गॉड देवता के फॉर्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, नसत्य, इस तरह के गॉड बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस समय में। तो वो वैदिक मानते थे, लेकिन श्रमणास ये नहीं मानते। रिजेक्शन ऑफ वेदास एज अ रिवील्ड टेक्स्ट, ये रिजेक्ट करते हैं वेदों को एज अ रिवील्ड टेक्स्ट। श्रमणास कहते हैं वेदास आर नॉट रिवील्ड टेक्स्ट।
इसलिए अगर आप देखेंगे तो यज्ञ या फिर सेक्रीफाइसेस के माध्यम से जैन ने और महात्मा बुद्ध ने नॉलेज एनलाइटनमेंट अचीव नहीं की। दोनों की बात अगर मैं करूं, दोनों ने एनलाइटनमेंट इस प्रोसेस से अचीव नहीं की। कैसे अचीव की? तप। दोनों ने किससे अचीव की? तप। हाई लेवल ऑस्टेरिटी, असैटिसिज्म, हाई लेवल पेनेंस, इसके बाद उन दोनों को एनलाइटनमेंट मिली है। तो उन्होंने सिद्ध किया कि यज्ञ और यानी कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बाद नहीं मिलती है, ये ऐसे मिलती है। आई बात समझ में? ये डिफरेंस है। लेकिन पहले इन्हीं सभी चीजों के लिए आप क्या करते हैं? वरदान। और वो कैसे प्राप्त होता है? यज्ञ जब आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको? वरदान। अच्छी बुद्धि का वरदान, तो वरदान देते हैं ना, कई सभी देवी देवताओं ने आकर के वरदान दिए, इसकी वाणी सरस्वती की भांति होगी, ऐसा होता है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रही है? एनलाइटनमेंट। तो आगे बात समझ में? दैट इज द कंसेप्ट। तो बुद्ध, जैन, लोकायत, आजीविका के साथ एक वर्ड और मेंशन करना चाहता हूँ, योग। योग ये भी श्रमण ट्रेडिशन में आता है, ये भी श्रमण ट्रेडिशन में आता है। आई बात समझ? योग के माध्यम से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। योग की अलग अलग तरीके बताए गए हैं, योग की परिस्थितियां बताई गई हैं। रिजेक्शन ऑफ वेदास एज अ रिवील्ड टेक्स्ट, अफर्मेशन ऑफ अ कर्म एंड रीबर्थ, संसार यस एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। कर्म पे, रीबर्थ पे, संसार पे और सोल के ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर पर जाने को लेकर के इन्होंने सबने अपने अपने विचार दिए हैं भिन्न तरीके से, वैदिकों से अलग। अफर्मेशन ऑफ द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, मोक्ष पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं थ्रू अहिंसा, रिनंसिएशन एंड ऑस्टेरिटीज। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? अहिंसा, रिनंसिएशन, जब मोह माया का त्याग, ये गृहस्थ जीवन का त्याग, रिनंसिएशन, रिनंस कर दे, एंड ऑस्टेरिटी, खुद को पीड़ा देने से, वेदना देने से, ओके, आप अपनी डिजायर से मुक्त हो जाते हैं और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये मोक्ष का ये तरीका बताया गया है। डिनायल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर क्या मैंने डिनायल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पसेस। तो आप रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस करके प्योरीफाई नहीं हो सकते, इन्होंने ये मना किया है। प्योरिफिकेशन के लिए जरूरी क्या है? मोक्ष क्या है? इट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है? रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्टेरिटी, अहिंसा, इन चीजों की पालना, सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स नहीं। रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति का, वर्ण का रिजेक्शन करते हैं। दिस इज द रीजन इनका हाईली पॉपुलर होने का। कई जातियों ने, कई वर्णों ने इनको स्वीकार किया क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? श्रमणास का कंसेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब बुक में लिखी चीज़ें आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम मौर्यन आर्ट की बात कर रहे हैं और इसके तहत हमने आपको श्रमण ट्रेडिशन इसलिए पढ़ाया कि हम आपको ये समझा पाएँ कि मॉडर्न आर्ट पर बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रभाव था और बुद्धिज़्म एक श्रमण ट्रेडिशन से उभरी हुई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। श्रमण ट्रेडिशन के तहत जहाँ कई आइडियोलॉजीज़, कई इंडिविजुअल्स का विकास हुआ, उन सभी में से बुद्धिज़्म एक आइडियोलॉजी के तौर पर बड़े स्तर पर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लेकर के आ पाई। तो बुद्धिज़्म के द्वारा लाए गए सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स बहुत ही व्यापक थे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थे, ऑल एनकम्पैसिंग थे, बहुत बड़े थे। और यही वो समय था जब धीरे धीरे मगध का विकास हो रहा था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मगध एक साम्राज्य के रूप में बहुत बड़े स्तर तक पहुँचा मौर्यंस के अंडर, लेकिन मगध का विकास इसके बहुत पहले से होना शुरू हो चुका था। कई डायनेस्टीज़ वहाँ पर आईं। वहाँ के शासकों में एक शासक बिंबिसार भी हुआ करता था, एक शासक अजात शत्रु भी हुआ करता था। एक समय ऐसा भी था कि वहाँ कालाशोक डायनेस्टी ने राज किया और एक समय ऐसा भी आएगा कि वहाँ नंद डायनेस्टी राज करेगी। जिस